लेकिन कई नेता दूसरी पार्टियों से आते हैं और आकर हर एक पार्टी में, कांग्रेस पार्टी में भी इसी प्रकार से होता है, भाजपा पार्टी में इसी प्रकार से होता है, समय के अनुसार खेल बदल चलता रहता है उनका, कि एक जहाज से उतरे दूसरे में सवार हो गए। कहीं ना कहीं पार्टी उस समय भाजपा हो या कांग्रेस हो, जो पुराने कार्यकर्ता हैं, पुराने नेता होते हैं, उनको दरकिनार कर देती है। लोग समझदार हैं, लोग देखते हैं कि कौन पार्टी के प्रति कितना स्थायी है, कितना पुराना है। मेरे को कोई उसमें ये नहीं गिला कि कोई पार्टी छोड़ के कोई यहाँ से आया तो यहाँ के चुनाव लड़ रहा है, या कोई यहाँ से गया तो वहाँ के चुनाव लड़ रहा है, कोई इससे गिला नहीं है। तो बात लोगों के, पब्लिक के ऊपर है। पब्लिक ये देखती है उसने कितनी पार्टियाँ चेंज की, कितने लोगों से मतलब कितने पार्टियों में उन्होंने आस्था दिखाई अपनी, तो इस काबिल है भी कि नहीं है, वो तो लोगों की बात है। और रही बात टिकट की बात, टिकट चाहे मुझे मिले चाहे किसी को मिले, मैं फिर बात कहूँगा कि चाहे टिकट मुझे मिले या मेरे से अदर कोई भी जो इस लाइन के अंदर जो भी आवेदन करेंगे, किसी को मिले, तो गाबा परिवार हमेशा की तरह कांग्रेस पार्टी के साथ है, और जिसको भी टिकट मिलेगी उसके साथ पूरी तरह से तय दल। भाई आप अपने आप को कहाँ मानते हैं? क्योंकि जो कई दावेदार, अगर बात की जाए, अशोक खुराना जी हैं जो टिकट के दावेदार हैं, मनोज वधवा भी हैं, हालांकि जो उनकी धर्मपत्नी आशा वधवा ने चुनाव लड़ा था निगम का, वो हार गई थी, लेकिन अब आप भी दावेदार हैं, कई और अन्य आपके साथी भी होंगे। आप अपने आप को कितना मजबूत मानते हैं और कहाँ मानते हैं? देखिए, रही मजबूती की बात, तो मजबूत मैं कांग्रेस पार्टी से लगभग सन 98 से मैंने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की। मैंने छात्र संघ से मैंने कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन किया, तब से लेकर आज तक मैं कांग्रेस पार्टी में ही हूँ। तो परिवार की बात रही, मेरे फादर साहब स्वर्गीय श्री देसराज गाबा जी, जो 40 साल से कांग्रेस में उन्होंने अपना जीवन समर्पित किया। मेरे भाई पंकज गाबा जी, जो विधानसभा के अध्यक्ष रहे हैं 2 बार, तो उसके बाद उनकी धर्मपत्नी रही है। तो चुनाव रही पार्टी की बात, तो पार्टी में एक अहम हमारी एक भूमिका रही है और मजबूत दावेदारी रही है। मजबूत दावेदार पहले नंबर पे ही मानता हूँ मैं अपने आप को, कहने की बात तो ये तो पहले नंबर पे मानूंगा। क्योंकि रही बात, देखो, टिकट मांगने की बात है, तो अशोक खुराना जी हों, चाहे वो मनोज वधवा जी हों, चाहे रानी कंबोज जी हों, चाहे गुरविंदर कौर जी हों, और भी जी और साथी हमारे संजय चंदेल जी हैं। ओपन है टिकट, कोई भी मांग सकता है। तो टिकट की जहाँ तक बात है, टिकट तो ओपन है, कोई भी मांगेगा, अधिकार मेरा बनता है, और मैं पहले नंबर पे अपने आप को मानता हूँ इस बात पे। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रो करनाल न्यूज़। मैं हूं आपके साथ विकास महला। निगम चुनाव को लेकर सरगर्मियां वो तेज होती हुई नजर आ रही है। कल सीट को ओपन है वो कर दिया गया था, जिसमें कोई भी महिला या पुरुष जो किसी भी कैटेगरी से चुनाव है वो लड़ सकता है, और उसी को लेकर सरगर्मियां नगर निगम चुनाव को लेकर होती हुई नज़र ज़रूर आ रही है। हालांकि बात की जाए तो कांग्रेस से भी कई दावेदार हैं वो मैदान में है। हालांकि टिकट किसको मिलती है वो देखने वाली बात होगी, क्योंकि कांग्रेस की तरफ से भी बात निकलकर सामने आ रही है कि इस बार सिंबल पर चुनाव है वो लड़वाया जाएगा। और इस समय हमारे साथ कांग्रेसी नेता पराग गाबा जी हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। हालांकि आज उनका जन्मदिन है। आपको सबसे पहले प्रो करनाल न्यूज़ की तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। पराग जी, क्या कहेंगे? नगर निगम चुनाव आ चुके, और पहले भी आप जब विधानसभा चुनाव थे, आप विधायक पद के लिए भी दावेदार थे, आपने नाम भी भेजा था। हालांकि सुमिता सिंह को टिकट मिला था, आपने साथ भी दिया, अच्छा साथ दिया। लेकिन अब नगर निगम के जो चुनाव आ रहे हैं उनको लेकर सरगर्मियां वो तेज होती हुई नजर आ रही है, और कांग्रेस की तरफ से भी इस बार शायद सिंबल पर चुनाव है वो लड़वाया जाएगा। तो कैसे देखते हैं आप नगर निगम का चुनाव लड़ना चाहते हैं? क्योंकि होर्डिंग है वो सबके देखे जा रहे हैं, नेता होर्डिंग लगाते हुए नजर आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं अंदेशा लगाया जा रहा है कि आप चुनाव की दौड़ में हैं। धन्यवाद पहले तो आपका विकास महला जी, आपके चैनल प्रो चैनल का आपको मुझे जन्मदिन की बधाइयाँ दी, आपको धन्यवाद। और रही नगर निगम चुनाव की बात, तो पीछे विधानसभा का चुनाव भी गया और पीछे एमपी का चुनाव भी गया, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का भी। तो दोनों चुनाव में हमने हमारे परिवार ने पूरी अहम भूमिका निभाई है। और अभी मेयर के चुनाव की बात है, तो उस चुनाव के अंदर भी हम पूरी तंदुरुस्ती से और पूरी हिम्मत से चुनाव को हम पूरी तरह तैयार हैं। अगर हमें टिकट मिलती है तो कांग्रेस पार्टी सिंबल पे चुनाव लड़ाती है, तो जरूर अवश्य अगर टिकट देते हैं तो हम जरूर चुनाव लड़ेंगे। क्या लगता है गाबा जी, आप अपने आप को कहाँ मानते हैं? क्योंकि जो कई दावेदार, अगर बात की जाए, अशोक खुराना जी हैं जो टिकट के दावेदार हैं, मनोज वधवा भी हैं, हालांकि जो उनकी धर्मपत्नी आशा वधवा ने चुनाव लड़ा था निगम का, वो हार गई थी, लेकिन अब आप भी दावेदार हैं, कई और अन्य आपके साथी भी होंगे। आप अपने आप को कितना मजबूत मानते हैं और कहाँ मानते हैं? देखिए, रही मजबूती की बात, तो मजबूत मैं कांग्रेस पार्टी से लगभग
सन 98 से मैंने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की। मैंने छात्र संघ से मैंने कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन किया, तब से लेकर आज तक मैं कांग्रेस पार्टी में ही हूँ। तो परिवार की बात रही, मेरे फादर साहब स्वर्गीय श्री देसराज गाबा जी जो 40 साल से कांग्रेस में उन्होंने अपना जीवन समर्पित किया। मेरे भाई पंकज गाबा जी जो विधानसभा के अध्यक्ष रहे हैं 2 बार, तो उसके बाद उनकी धर्मपत्नी रही है। तो चुनाव रही पार्टी की बात, तो पार्टी में एक अहम हमारी एक भूमिका रही है और मजबूत दावेदारी रही है। मजबूत दावेदार पहले नंबर पे ही मानता हूँ मैं अपने आप को, कहने की बात तो ये तो पहले नंबर पे मानूंगा। क्योंकि रही बात देखो टिकट मांगने की बात है, तो अशोक खुराना जी हों, चाहे वो मनोज बदवा जी हों, चाहे रानी कंबोज जी हों, चाहे गुरविंदर कौर जी हों, और भी जी और साथी हमारे संजय चंदेल जी हैं। ओपन है टिकट, कोई भी मांग सकता है। तो टिकट की जहाँ तक बात है, टिकट तो ओपन है, कोई भी मांगेगा, अधिकार मेरा बनता है और मैं पहले नंबर पे अपने आप को मानता हूँ इस बात पे। गाबा जी, आप पंजाबी परिवार से आते हैं। हालांकि कोई भी चुनाव होता है उसमें जातिगत समीकरण ज़रूर जोड़े जाते हैं। हालांकि हर पार्टी कहती है कि हम जातिगत नहीं करते, 36 बिरादरी है, लेकिन लास्ट एंड समय पर जातिगत समीकरण जोड़ कर देखा जाता है। हालांकि करनाल में पंजाबी बहुमूल्य क्षेत्र है, यहाँ पर विधायक भी जगमोहन आनंद जी है, वो भी पंजाबी परिवार से हैं। क्या देखते हैं कि किस प्रकार से कितने आपको भी टिकट मिलने के आसार है? क्या टिकट आपको मिलेगी इस बार? देखिए, जातिगत समीकरण की बात है तो एक करनाल विधानसभा की अगर बात करूं तो एक उस विधानसभा के अंदर ये जातीय समीकरण के अंदर पंजाबी बहुमूल्य क्षेत्र तो आता ही है। पर चुनाव की जहां तक बात है, टिकट की बात है, तो उस चुनाव में 36 बरादरी को लेकर चलना पड़ता है। तो मुझे तो मतलब सभी बरादरी के सभी साथियों की ज़रूरत है, सभी साथी साथ चढ़ के काम करेंगे। और पंजाबी समुदाय की बात तो श्री जगमोहन आनंद जी जो हमारे विधायक बने हैं, मनोहर लाल खट्टर जी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, और उससे पहले संजय भाटिया जी भी थे। तो पंजाबी समुदाय का एक बहुमूल्य क्षेत्र होने के कारण तो अनदेखा नहीं किया जा सकता इस बात को कि पंजाबियों की यहाँ संख्या ज़्यादा होने करके तो इग्नोर नहीं किया जा सकता। गाबा जी, जिस प्रकार से जब आप विधायक के लिए भी आप नॉमिनेशन आपने डाला था कि भी आप चुनाव लड़ने के इच्छुक हैं, उस समय भी आपकी तरफ से कहा गया था कि आप अपने आप को सबसे आगे मानते हैं, लेकिन उसके बाद टिकट है वो चेंज हो गई थी। लेकिन आपने कहा था कि भी हम आगे मेयर के लिए भी लड़ेंगे, चुनाव अगर सिंबल पर देती है या और कोई चुनाव है वो लड़ेंगे। तो अब लग रहा है कि दोबारा टिकट मिल पाएगी? देखिए, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का चुनाव की जब बात थी तो करनाल से लगभग 40 लोगों ने आवेदन दिया था, जिसमें पैनल में हम 3-4 लोग ही रह गए थे। पैनल में भी मेरा नाम था उसके अंदर। तो रही बात उसके बाद विधानसभा के चुनाव की बात आई, तो विधानसभा के चुनाव के अंदर भी पैनल में नाम आया मेरा। तो टिकट ना देना या देना वो हाईकमान के हाथ में होता है। पार्टी हाईकमान बहुत फैसले कुछ सोच समझ के फैसला करती है। तो ठीक है, कोई उस जगह हमें कोई नहीं सोच समझा होगा। तो जहाँ तक बात है अब मेयर के चुनाव की बात, तो हाईकमान को जो फैसला वो करेंगे कि अगर उनको मैं इस काबिल समझते हैं कि 2 बार उन्होंने मतलब कुछ ऐसे कारण देखे होंगे जो टिकट नहीं मिली होगी, तो अगर हमें वो इस बात को देखेंगे कि मजबूती को देखें और हमारे कार्यशैली को देखें, अगर हमारे तीनों भाइयों का और हमारे परिवार के कार्यों को देखें, तो उनको कहीं ना कहीं उनको सोचना पड़ेगा कि इस परिवार को इग्नोर नहीं किया जा सकता। गाबा जी, आपका परिवार तकरीबन 60-65 साल से कांग्रेस से जुड़ा हुआ है। आपके परिवार से सभी सदस्य कांग्रेस से जुड़े हुए हैं। तकरीबन आप भी बता रहे हैं कि आप 25 साल से कांग्रेस से जुड़े हुए हैं, लेकिन कई नेता दूसरी पार्टियों से आते हैं और आकर हर एक पार्टी में, कांग्रेस पार्टी में भी इसी प्रकार से होता है, भाजपा पार्टी में इसी प्रकार से होता है, समय के अनुसार खेल बदल चलता रहता है उनका कि एक जहाज से उतरे दूसरे में सवार हो गए। कहीं ना कहीं पार्टी उस समय भाजपा हो या कांग्रेस हो, जो पुराने कार्यकर्ता हैं, पुराने नेता होते हैं, उनको दरकिनार कर देती है। देखिए, पार्टी में आना जाना हमारी पार्टी के भी कुछ लोग गए, कोई पार्टी के लोग, बीजेपी के पार्टी के लोग भी हमारे बीच में अभी चुनाव के अंदर भी देखने को मिला। तो ठीक है, कहीं ना कहीं किसी की आस्था जुड़ी होती है, किसी के लीडर के साथ जुड़ी होती है, किसी की कहीं आस्था जुड़ी होती है। तो एक बात ये है कि लोग समझदार हैं, लोग देखते हैं कि कौन पार्टी के प्रति कितना स्थायी है, कितना पुराना है। मेरे को कोई उसमें ये नहीं गिला कि कोई पार्टी छोड़ के कोई यहाँ से आया तो यहाँ के चुनाव लड़ रहा है, या कोई यहाँ से गया तो वहाँ के चुनाव लड़ रहा है, कोई इससे गिला नहीं है। तो बात लोगों के, पब्लिक के ऊपर है। पब्लिक ये देखती है उसने कितनी पार्टियाँ चेंज की, कितने लोगों से मतलब कितने पार्टियों में उन्होंने आस्था दिखाई अपनी, तो इस काबिल है भी कि नहीं है, वो तो लोगों की बात है। और रही बात टिकट की बात, टिकट चाहे मुझे मिले चाहे किसी को मिले,
मैं फिर बात कहूँगा कि चाहे टिकट मुझे मिले या मेरे से अदर कोई भी जो इस लाइन के अंदर जो भी आवेदन करेंगे किसी को मिले, तो गाबा परिवार हमेशा की तरह कांग्रेस पार्टी के साथ है और जिसको भी टिकट मिलेगी उसके साथ पूरी तरह से तय दल से चुनाव लड़ेगी। ये बात तो कहने की नहीं, आप किसी को भी टिकट मिले आप उनके साथ हमेशा रहते ही, क्योंकि आप जब जुड़े ही कांग्रेस से हुए हैं। लेकिन करनाल में मान लीजिए 10 आवेदन है कांग्रेस की तरफ से, जो चुनाव लड़ने के इच्छुक हैं, 10 लोग हैं, उनमें गाबा जी कहाँ मानते हैं? देखिए, मैं तो अपने को नंबर 1 पे मानूंगा। मैं अपने आप को क्यों कमज़ोर साबित करूं कि मैं परिवार में, हमारा परिवार इतना पुराना है, हम करनाल से स्थानीय हैं, स्थायी हैं करनाल के, और करनाल के सभी लोगों से परिचित हैं और मौका भी मिलना चाहिए। रही बात परिवर्तन की, वही बात पहले भी मैंने कही थी, परिवर्तन होना चाहिए, लोग मौका देना चाहिए कि आगे लीडरशिप को डेवलप करना चाहिए। तो पार्टी को, मैं हाईकमान को कहूँगा कि आगे लीडरशिप को डेवलप करते हुए और उसकी आस्था को देखते हुए, उसकी स्थानीय और स्थायी नेता को देखते हुए, उनके परिवार पार्टी के प्रति आस्था को देखते हुए, तो उनको सोचना चाहिए। गाबा जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमसे बात की। तो ये थे हमारे साथ गाबा जी, जिन्होंने बताया कि वो निगम के चुनाव के लिए अपने आप को पहले नंबर पर मानते हैं, क्योंकि वो काफ़ी लंबे समय से कांग्रेस से जुड़े हुए हैं और उनका साफ तौर पर यह भी कहना है कि हाईकमान का ये फैसला होगा। अगर उन्हें टिकट मिलती है तो मजबूती से चुनाव लड़ेंगे, अगर किसी और व्यक्ति को, साथी को इनके टिकट मिलती है तो वो उनका साथ देंगे। हालांकि इन्होंने पहले भी किया है कि अगर बात की जाए, अगर विधानसभा चुनाव की बात की जाए तो उस समय भी इन्होंने खुलकर, हालांकि टिकट के दावेदार थे लेकिन टिकट नहीं मिली, लेकिन उसके बाद भी इन्होंने स्मिता सिंह का साथ दिया था, अच्छे से दिया था, बखूबी दिया था, उनके साथ डटे खड़े रहे थे। कांग्रेस से पुराने समय से पूरा परिवार जुड़ा हुआ। हालांकि अब देखने वाली बात होगी कि क्या कांग्रेस सिंबल पर चुनाव लड़वाती है, अगर लड़वाती है तो करनाल से किन को टिकट मिलती है। लेकिन कहीं ना कहीं प्रयाग गाबा जी जो नेता है कांग्रेस के, वो अपने आप को पहले स्थान पर मानते हैं और उनको आशा है कि उनको इस बार टिकट है वो दी जाएगी। हालांकि देखने वाली बात होगी कि क्या कुछ रहता है, लेकिन नगर निगम चुनाव को लेकर अब सरगर्मियां वो तेज होती हुई नजर आ रही हैं। करनाल से विकास महला, प्रो करनाल न्यूज़।